नमस्कार। 2024 की तैयारियां शुरू हो गई हैं और इसके साथ साथ 2025 की तैयारी भी ज़बरदस्त ढंग से चल रही है। बिहार 2025 की तैयारी कर रहा है और बिहार में दोनों गठबंधन 25 की तैयारी ज़बरदस्त कर रहे हैं और इसमें सबसे बड़ा स्वार्थ किसी का अगर है तो वो है लालू प्रसाद। लेकिन हम इसके आगे की बात आपको बता रहे हैं। जो इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है उस पॉलिटिक्स में से जो खबरें निकल करके सामने आ रही हैं, छन छन के जो आती हैं, उन्हीं खबरों में से एक खबर है कि नीतीश और लालू का जो प्लान है ना, उस प्लान का जो इंटरनल उन्होंने चीज़ें रखी थी जिसको करने के लिए वो बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, जिसके चलते सर्वदलीय बैठक बिहार में बुलाई गई है, उन सारी बातों का पूरा जो फ्लो चार्ट है वो सारा इंटरनल पॉलिटिक्स क्या होने वाली है, क्या प्लान बना है, इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं उसका ब्लूप्रिंट जो है अमित शाह ने निकलवा लिया है। अब आप सोचिएगा कि ये कैसे, तो राजनीति में कुछ भी संभव है। जब दुनिया में आप देखते हैं कि कहाँ कहाँ स्पाई लगा रहता है और दूसरे देशों की चीज़ों को अपने जानकारी में रख करके और अपने देश की सुरक्षा और रक्षा करता है, तो क्या केंद्र में अपनी सरकार की रक्षा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं कर सकती है? केंद्र की छोड़िए ना, कई राज्यों में उसकी सरकारें हैं। इसका सीधा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी लड़ाई लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं विपक्ष अभी तक एकजुट नहीं हो पाया। कर्नाटक की बात आपको हमने बताया ही, लेकिन जो इंटरनल सर्वे कराने के बाद इंटरनल प्लान का जो ब्लूप्रिंट अमित शाह के पास आया है, उसके बाद उन्होंने टारगेट सेट कर लिया है। अगर आप किसी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता से बात करें तो आपको स्पष्ट तो नहीं बताएंगे, लेकिन इतना जरूर बता देंगे कि सारा प्लान सेट है। बिहार की 40 और 243 ये सभी सीटें हमारी नज़र में हैं और इनमें से हम बोहनी भी नहीं करने देंगे। हालांकि ये कुछ ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद जो प्लानिंग बनी है उसकी जानकारी जो हमें प्राप्त हुई है उसके अनुसार आपको बता रहे हैं। आपको लगता होगा कि बिहार सहित देश में अलग अलग राज्यों के जो क्षेत्रीय दल हैं, बड़े नेता हैं, उन सबको एक जगह जुटा करके और नरेंद्र मोदी भाजपा के विरुद्ध खड़ा कर लिया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सोचना कुछ अलग है। अब आप सोच रहे होंगे कि बिहार में कौन टारगेट में है, तो निश्चित रूप से लालू और नीतीश टारगेट में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के टारगेट पर लालू प्रसाद हैं ही नहीं, तेजस्वी यादव हैं ही नहीं, उनसे कोई लड़ाई ही नहीं है 2024 के चुनाव में। असल लड़ाई नीतीश कुमार से है और अगर नीतीश कुमार को कमज़ोर कर दिया गया तो लालू प्रसाद ऑटोमेटिक कमज़ोर हो जाएंगे। कैसे होगा ये? तो लालू प्रसाद के पास लोकसभा में एक भी सीट नहीं है, इसलिए वो लड़ाई से बाहर है। तो फिर लड़ाई है उन दल से, उन नेताओं से जिनके पास कुछ सीटें हैं। 16 सीट लेकर के नीतीश कुमार ये दावा कर रहे हैं कि वो 16 ही नहीं, इस बार 40 सीट जीत करके नरेंद्र मोदी को केंद्र में नहीं बैठने देंगे। तो वहीं टारगेट सेट हो गया है कि नीतीश कुमार की ये जो 16 सीटें हैं उसे कैसे अपने कब्जे में लिया जाए। इसका पूरा ग्राफ जो है हमने आपको बता दिया है कि कौन कौन से टारगेट पर हैं, किस सांसद ने कब क्या बात की और कितने लोगों पर, किन सीटों पर। हमने आपको तो यहाँ तक बता दिया था कि जो 16 सीटें नीतीश कुमार के पास है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ने का पूरा मन बना लिया है। सिर्फ उतना ही नहीं, सभी 40 सीटों पर उसने सर्वे करा लिया है। तो ऐसी स्थिति में बिहार की बात करें तो बिहार में लालू प्रसाद नहीं बल्कि नीतीश कुमार टारगेट पर हैं और उनकी 16 सीटें अपने कब्जे में करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बिहार फतह की तैयारी कर रही है। तो फिर आप कहेंगे कि बंगाल, तो बंगाल में भी टारगेट ममता बनर्जी नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी तो सीधी लड़ाई में उनके साथ है। वहाँ अगर किसी से लड़ाई लड़नी है तो वो है लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव। अब आप कहें कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव तो है ही नहीं बंगाल में, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो वहाँ हैं। कैसे हैं? तो अगर नीतीश कुमार और ममता बनर्जी का साठगांठ हो गया, एक छत्र के नीचे आ गए, तो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जहां एक तरफ ममता बनर्जी होंगी वहीं कांग्रेस भी होगी और कांग्रेस होगी तो वाम दल भी होंगे। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का जो लड़ाई है वो एक तरफा होता नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में सबसे पहला टारगेट वहां बंगाल में लालू प्रसाद को ममता बनर्जी से दूर करने का टारगेट है और इस टारगेट पर लग गई है भारतीय जनता पार्टी। वहीं झारखंड की बात करें तो आपको अभी जानकारी मिली होगी कि झारखंड में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह मिलने गए थे, सारी बातें हो गई। अभी तक हेमंत सोरेन से कॉन्क्रीट बात नहीं हुई है, लेकिन वहाँ हेमंत सोरेन टारगेट नहीं है। हेमंत सोरेन से तो 2014 और 2019 में भी लड़ी थी। वहाँ जो मेन टारगेट है वो कांग्रेस है, क्योंकि अगर झारखंड में कांग्रेस, आरजेडी और
हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा एक साथ आ गई तो ऐसी स्थिति में क्या होगा आप समझ सकते हैं। लड़ाई फिर यहाँ एक तरफा हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी को कड़ी मशक्कत करनी होगी। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ भी हेमंत सोरेन को अलग रखने का पूरा प्रबंध और प्लान बनाना शुरू कर दिया है और ये है टारगेट सेट करने का भारतीय जनता पार्टी का तरीका। वहीं अगर आपको ये भी लग रहा होगा कि भाई ये तो आप इन राज्यों की बता रहे हैं, कई और राज्य हैं जहाँ से लोग मिलने के लिए आने के लिए तैयार हैं, तो वहाँ अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में टारगेट उद्धव ठाकरे नहीं है, वहाँ मुख्य टारगेट शरद पवार हो गए हैं। अगर शरद पवार, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना एक साथ आ गई तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में वहाँ कैसे शरद यादव, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस को एक साथ नहीं आने दिया जाए, इस टारगेट के साथ, इस गेम और प्लान के साथ भारतीय जनता पार्टी ने काम करना शुरू कर दिया है। तो आपके दिमाग में ये भी होगा कि सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में आखिर भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी। तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ भी जो टारगेट है वो असल में अखिलेश यादव नहीं है, क्योंकि 80 सीटों में से अधिकांश सीटें तो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है और जो कम कुछ सीटें बची हैं उसके लिए भी टारगेट पर अखिलेश यादव है। लेकिन अगर अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ, वाम दलों के साथ, मायावती के साथ एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में वोटों का ध्रुवीकरण नहीं करा पाएगी और वोटों के बिखराव को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी वहाँ भी अपने प्लान और गुप्तचरों को लगा चुकी है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और लालू प्रसाद का जो प्लान था कि वो विपक्ष को एकजुट करके सारे वोटों को एक जगह करके और एक सिंबल पे लड़ा करके, जैसा पहले हो चुका है जनता दल के देखरेख में, पहले भी 90 के दशक में लोग चुनाव लड़े हैं और उसके नतीजे आए हैं कि केंद्र में बैठी सरकार को हटाया गया है। परिणाम चाहे जो भी हो, इस बार भी तैयारी वही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है क्योंकि तब वो सरकार गिराने वालों में से थी। और आप जानते हैं कि अगर आपके टीम का कोई प्लेयर आपसे विद्रोह कर दे तो वो आपके सारे अच्छे बुरे पहलुओं को जानता है, स्ट्रेटजी को जानता है और वो ज़्यादा खतरनाक और घातक हो जाता है। तो देखना दिलचस्प होगा कि इस इंटरनल जो प्लान था उसका ब्लूप्रिंट अमित शाह के पास जाने के बाद क्या प्लान नज़र आता है। 17-18 तारीख के बाद ये सब कुछ आपको बिहार की धरती पर नज़र आने लगेगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्द ही मुलाकात। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।